खलील जिब्रान की रचना द मैडमैन की हिंदी ऑडियो बुक का भाग 5। महत्वाकांक्षा। 3 जुलाहे एक कहवाखाने की मेज पर बैठे हुए थे। उनमें से एक जुलाहा, दूसरा बढ़ई और तीसरा मजदूर था। जुलाहे ने कहा, मैंने आज एक बुढ़िया को लट्ठे का कफन 2 असरफियों में बेचा है। आओ हम सब खूब शराब पिए। बढ़ई ने कहा, मैंने आज एक उत्तम 100 मंजूसा बेची है, इसलिए आओ हम शराब के साथ कबाब भी खाएं। मजदूर ने कहा, मैंने आज केवल एक ही कब्र खोदी है, परंतु मृतक के वारिसों ने मुझे दुगने पैसे दिए हैं, इसलिए आओ हम थोड़ी सी मिठाई भी मंगवाएं। उस रात कहवाखाने में खूब रौनक रही। तीनों मनुष्य शराब, कबाब और मिठाइयाँ उड़ाते रहे, क्योंकि वे तीनों बड़े आनंद में थे। कहवाखाने का स्वामी खुश होकर अपनी पत्नी की ओर देख रहा था, क्योंकि आज के मेहमान दिल खोल कर खर्च कर रहे थे। सब कहवेखाने के बाहर आए तो चांद निकल आया। वे सब सड़क पर गाते, चिल्लाते और जोर जोर से बातें करते हुए चले जा रहे थे। दुकानदार और उसकी पत्नी कहवाखाने के दरवाजे पर खड़े उनको देख रहे थे। पत्नी ने कहा, ये लोग कितने उदार और मौजी स्वभाव के हैं। अगर ये उदाराशय ग्राहक रोज हमारे यहाँ आए तो हमारे पुत्रों को शराब की दुकान न करनी पड़े और हम अपनी आमदनी से उच्च शिक्षा दिला सकें, ताकि वह भी पादरी बन जाएं। नई खुशी। कल रात मैंने नई खुशी का आविष्कार किया और जब मैं पहले उसका उपयोग कर रहा था, तब एक देव और एक शैतान मेरे घर की ओर झपटते आए। मेरे दरवाजे पर एक दूसरे से मिले और मेरी नूतन रचना के संबंध में परस्पर झगड़ने लगे। एक कहता था, यह पाप है। दूसरा कहता था, यह पुण्य है। दूसरी भाषा। मैं अपने जन्म के 3 दिन बाद खुद को रेशमी पालने में पड़ा हुआ पाया। मेरे चारों ओर नए संसार को मैं आश्चर्य के साथ देख रहा था। मेरी माँ ने अन्ना से पूछा, कैसा है मेरा बेटा? अन्ना ने जवाब दिया, देवी, बच्चा बहुत अच्छा है। मैंने उसे 3 बार दूध पिलाया। मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा जो इतना खुश हो। मैं व्याकुल होकर चिल्ला उठा, माँ, यह सच नहीं, क्योंकि मेरा बिछौना सख्त है और मैंने जो दूध पिया है वह मेरे मुंह को कड़वा लगा है और मेरी अन्ना के वक्ष की गंध मेरे लिए बड़ी कष्टप्रद थी। लेकिन मेरी बात ना अन्ना सुन सकती थी, ना ही मेरी माँ। मैं जिस भाषा में बोल रहा था वह संसार की भाषा नहीं थी, वह उस दुनिया की जुबान थी जहाँ से मैं आया था। 21वें दिन हमारे यहाँ मुल्ला आया और उसने मेरी माँ से कहा, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बेटा जन्मजात मुसलमान है। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मुल्ला से कहा, फिर तुम्हारी स्वर्गीय माता को अफसोस होना चाहिए क्योंकि तुम जन्मजात मुसलमान नहीं थे। लेकिन मुल्ला भी मेरी भाषा को न समझ सका। 7 महीने बाद एक दिन मुझे एक ज्योतिषी ने देखा और माँ से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ होगा और इस संसार के लोगों का पथ प्रदर्शक बनेगा। यह सुनकर मैं चीख उठा, क्योंकि यह बिल्कुल असत्य है, क्योंकि मैं एक गवैये के अतिरिक्त और कुछ नहीं बनूंगा। लेकिन इस आयु में भी मेरी भाषा को कोई समझ न सका। मुझे महान आश्चर्य हुआ है और अब मेरी आयु 33 वर्ष है और मेरी माँ, मेरी अन्ना और मुल्ले सब मर चुके हैं।
लेकिन वह ज्योतिषी अभी भी जीवित है। वह मुझे कल देवालय के निकट मिला। जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे तो उसने कहा, मैं शुरू से ही जानता था कि तुम गायक बनोगे। तुम्हारे बचपन में ही मैंने यह भविष्यवाणी की थी। मैंने उसकी बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि मैं अब स्वयं वह भाषा भूल चुका हूँ जिसे मैं जानता था।